यार ये तो बहुत ही क्या वाहियात दिस इज लिटरली सो, क्या बोलूं मैं इसको, ये क्या है भाई, ऐसा लग रहा है कोई कादा लगा दिया हो आग के ऊपर। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम ट्राई करने वाले हैं कुछ वायरल इंस्टाग्राम हैक्स और ये सच्ची में कुछ ज्यादा ही वायरल है। तो आज के हैक्स ना बेसिकली होने वाले हैं फैशन से या फिर मेकअप से रिलेटेड या फिर आप कह सकते हो ये लाइफ सेविंग हैक्स है। तो चलो फटाफट से इनको एक एक करके ट्राई करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट नीचे जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और उसके साथ ना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो इसमें ना इसने स्पून्स लिए हैं सबसे पहले जो प्लास्टिक वाले होते हैं और उनको ना गर्म किया है लाइटर से एंड फिर उसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट किया है। मतलब ये हिबिस्कस वाले फ्लावर है, हम कोई भी कलर के कर सकते हैं। और इससे ना क्लॉ क्लिप बनाया ग्लू गन वगैरह लगा के। हमारे पास सामान तो ये सारा है। हाँ चम्मच लाने पड़ेंगे जो कि मैं ऑलरेडी लेके आई हूँ। मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट कलर के है तो हम इसी से करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सो ये मैंने स्टार्ट कह रही हूँ, ये मैंने ऑन कर लिया है लाइटर और अब हमको इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे मतलब शेप देनी। ये क्या हो रहा है यार? माचिस, कैंडल, लाइटर कुछ भी ले लो और उसकी फ्लेम जला के ना इसकी प्लास्टिक को धीरे धीरे पिघलाना स्टार्ट कर दो। तो जब ये गरम गरम है ना, हम इसकी शेप को हल्का से ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, फिर ये ठंडा होने के बाद उसी शेप में रह जाएगा। तो अब मैं फटाफट सारे ऐसे करती हूँ। अब क्योंकि ये प्लास्टिक है तो जब ये गर्म होगा इसकी शेप चेंज हो सकती है। तो आपसे गलती से कोई भी मिस्टेक हो जाए ना तो आप बिल्कुल भी उसकी टेंशन मत लेना, ये इजीली चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैंने हर एक को कट कर लिया है। हमें बस ऊपर का पार्ट रखना है क्योंकि हमें क्लॉ क्लिप बनाना है। उसके बाद मैंने कलर ले लिया है, येलो कलर मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे और हर एक को ना पेंट करना स्टार्ट कर दिया। आप कोई भी कलर ले सकते हो। उसके बाद ना मैं इनके बीच में ना रेड कलर का इफेक्ट दूंगी, पर इसके लिए आपको सिर्फ एक्रेलिक कलर यूज करना होगा। कलर आप अपनी चॉइस का कर सकते हो, रेड, येलो, ब्लू जो करना है, पर कलर जो होगा ना वो एक्रेलिक होना चाहिए बिकॉज वो ही प्लास्टिक के ऊपर अच्छे से होता है। पोस्टर कलर वगैरह अच्छे से नहीं होते हैं। तो बस ऐसे मैंने सारी पेटल्स कंप्लीट कर ली और इनको थोड़ी देर तक सूखने दिया है। और ये सारी पेटल्स मैंने इन टोटल पूरी 10 बनाई है। आप लोगों ने देखा कि हमने कितनी क्यूट फ्लावर पेटल्स बना लिया। फटाफट हम इनको ग्लू गन की हेल्प से चिपकाते हैं। अब सारा हमारा प्रोसेस हो चुका है, बस बारी आती है इनको जोड़ने की, जिसके लिए मैं ग्लू गन यूज कर रही हूँ। आप सुपर ग्लू भी यूज कर सकते हो। मैंने फ्लावर की शेप देने के लिए 5-5 का ग्रुप बनाया, आपने देखा। और फिर बीच में ना कोई भी क्लचर ले लेना जो भी आपके पास पुराना पड़ा और उसकी एक साइड एक ग्रुप लगा देना और दूसरी साइड दूसरा ग्रुप लगा देना जो भी हमने पेटल्स का बनाया है। एंड ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है पर ये मजबूत नहीं है, फिर भी ये हैक मेरी तरफ से पास है। तो जो नेक्स्ट हैक हम ट्राई करने वाले हैं वो है कि हम घर पे आईलाइनर कैसे बनाएं। मतलब बेसिकली आपको उसमें ना रुई वगैरह से आईलाइनर बनाना है। मैं आपको यहाँ की वीडियो दिखा दूंगी। ओके, तो इसके अंदर ना जीरा लिया है, उसको रुई के अंदर ऐसे फोल्ड किया है। उसके बाद घी या तेल कुछ भी डाल के उसको जला लो एंड उसकी जो मतलब जो उसकी फ्लेम होगी ना, वो जो काला काला होता है उसको उतार लोगे तो उससे आपका आईलाइनर बन जाएगा। ओके, काइंडा इजी, बट हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क कर जाएगा, पर वो जो ऐसा लिखा हुआ है ना कि स्मज प्रूफ है, मुझे नहीं लगता है कि स्मज प्रूफ बन जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे बन रहा होता तो लोग क्यों इतने पैसे वेस्ट करके आईलाइनर लाते। बट ठीक है, हम लोग पहले ट्राई करते हैं एंड देखते हैं कि क्या ये एक्चुअल में स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ लाइनर बनता है जैसे कि उसने क्लेम किया है। इसके लिए आपको सबसे पहले रुई लेनी है और उसको ना ऐसा थोड़ा फैला के स्क्वायर शेप दे लेना। अब ना आपने कुछ वीडियोस में देखा हो तो वो अजवाइन यूज करते हैं और कुछ वीडियोस में जीरा यूज करते हैं। तो मैं जीरा यहाँ पे यूज कर रही हूँ। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लेना, ये धुएं को और ज्यादा ब्लैक बनाने में काम आता है। अब हमने ले लिया ये दिया एंड अब हमने जो 2 बत्तियां बनाई, मैंने 2 इसलिए बनाई क्योंकि 2 इनफ होगी, हमें ज्यादा भी नहीं बनाना। और इसके अंदर ऐसे लगा देनी है क्रॉस में, फिर इसमें तेल वगैरह डाल के इसको जलाएंगे एंड देखते हैं कि हमारा लाइनर कैसा बनता है। 2 ग्लासेस लेनी है और ना उनका ऐसा कुछ स्टैंड बना देना है जिसके ऊपर हम प्लेट को उल्टा रख सके और दिए को जलाने के बाद सारी फ्लेम इसके ऊपर आ जाए। अब वो दोनों बत्तियों को मैंने इसे क्रॉस में लगा दिया और इसमें तेल डाल दिया एंड इसको अब हम लाइट अप कर देंगे और फिर उसके बाद इसका सारा जो भी ब्लैक धुआं होगा ये हमारी प्लेट के ऊपर आने देंगे। वैसे ना ये ट्रिक मैंने देखी है कि बहुत औरतें ना अपने घर में काजल बना दी, बट मुझे ये नहीं पता है कि इससे लाइनर बन सकता है कि नहीं। तो बस इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए मैंने इसके ऊपर प्लेट उल्टी करके रख दी और इसका सारा धुआं ना उसके ऊपर जा रहा था, बहुत ही ज्यादा ब्लैक हो रहा था। और थोड़ी सी देर में वो प्लेट इतनी काली और गर्म हो गई, मैंने उसको हटा दिया और भाई तुम प्लेट की हालत देखो, इसका तो कोयला बन गया है। ओके, तो इसके ऊपर ना सारा वो ब्लैक वाला पाउडर आ चुका है। अब ये पाउडर की फॉर्म में हो गया, अगर आपको दिख रहा हो तो कुछ ज्यादा ही ब्लैक है ये। तो अब हमको इसको हटाना है और इसी से लाइनर बनेगा। इसमें मतलब कोकोनट ऑयल या फिर वैसलीन भी मिला सकते हैं, बट हम कोकोनट ऑयल मिलाएंगे क्योंकि इस वीडियो में भी कोकोनट ऑयल ही था। दिस कैन बी यूज्ड एज काजल। बहुत लोग इसको काजल की तरह यूज करते हैं, बट वो ना बादाम भी उसमें यूज करते हैं, जीरा नहीं करते, क्योंकि क्या पता है आंखों में जले, मुझे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है।
तो इसको काजल की तरह तो मत यूज करना, बट दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। अब मैंने ना ये सारा जो ब्लैक पाउडर है ना, इसको पेपर की हेल्प से स्क्रैच करके कटोरी में ट्रांसफर कर लिया और इसके ऊपर ना थोड़ी सी तेल की ड्रॉप्स डाली है, कोकोनट ऑयल की, और फिर मिक्स कर दिया है। अब देखो यार, ये तेल है तो मुझे नहीं लगता कि इससे वाटरप्रूफ बन सकता है, बट फिर भी मैंने प्रोसेस को ट्रस्ट किया और जैसा उस लड़की ने किया सेम वही किया, लाइनर को लगाना स्टार्ट किया। बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैंने अपने बेस्ट तरीके से लाइनर लगाया है। डेफिनेटली लाइनर बन तो गया है, इसे लाइनर बन तो गया और काफी अच्छा बना है एक्चुअली में, मतलब बहुत डार्क कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट द थिंग इज कि मुझे ये नहीं पता कि ये स्मच प्रूफ और वाटर प्रूफ है क्या। थोड़ी देर इसको सूखने देते हैं, मुझे पता है ये तो क्या ही सूखेगा, ये तो वैसे ही ऑयल से बना हुआ है, तो स्मच प्रूफ और वाटर प्रूफ तो नहीं होगा जैसा कि उस लड़की ने बताया है, बट ठीक है, वील लेट इट ड्राई। मैंने पता है इसको सुखाने के लिए वेट किया, बट एक चीज की ऊपर आईलिड्स पे लग रहा है और यार ये तो बहुत ही क्या वाहियात वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वर्क करती है ये ट्रिक, आईलाइनर बन गया है, पर ये आईलाइनर लगाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। दिस इज लिटरली सो, क्या बोलूं मैं इसको, ये क्या है भाई, ऐसा लग रहा है कोई कादा लगा दिया हो आँख के ऊपर। दिस इज नॉट एट ऑल वाटरप्रूफ। तो ऐसे कर रही हूँ और ये मेरे हाथों में आ रहा है, कितना ज्यादा गंदा लग रहा है, ये एकदम चुड़ैल बना दिया इसने मुझे। सो दिस हैक इज अ पास एंड अ फेल बोथ। मतलब आईलाइनर बन गया वो ठीक है, DIY तो ठीक है, बट ये आईलाइनर लगाने लायक नहीं है। तो मेरी तरफ से तो ये कुछ भी, मतलब मैं तो इसको बिल्कुल भी रेट नहीं करना चाहूंगी। दिस इज 0 out of 10 फ्रॉम माई साइड। सो जो नेक्स्ट हैक है वो है कि हम लोग DIY तिलक कैसे बनाए। इसके लिए आपको बेकिंग सोडा, लेमन और ये जो जो चीजें मिक्स की है इन सबको ऐसे मिक्स करना है एंड फिर कोकोनट। इतना इजीली बन गया और कितना ज्यादा नेचुरल लग रहा है। पर यार इसने जो लास्ट में रेड कलर दिखाया, इतना रेड नहीं बनता यार, जिसमें कुछ ना कुछ तो झोल लग रहा है कि इसने बनाया कुछ और दिखाया कुछ और। बट हम लोग ट्राई करते हैं और मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगी कि क्या बनता है इससे। सेम उस वीडियो की तरह मैंने सबसे पहले हल्दी ली, उसके बाद बेकिंग सोडा लिया एंड इसके अंदर लेमन स्क्वीज कर दिया और काफी देर तक इसको अच्छे से मिक्स किया। मुझे लगा यार ये अब रेड होगा, अब रेड होगा, पर पता नहीं क्यों नहीं रेड हो रहा, जबकि जो टर्मरिक है वो एक इंडिकेटर होता है, उसको रेड हो जाना चाहिए था, पर वो नहीं हो रहा था। कुछ भी नहीं बना, ये येलो का येलो ही ऐसा लग रहा है कि मैंने हल्दी में पानी मिलाया, मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ। जबकि हम जब भी बेकिंग सोडा इसको मिलाते तो रिएक्शन होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि क्या था, उसने कैसे बनाया। रेड तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूं, पर ये तो ऑरेंज कलर का भी नहीं हुआ, ये येलो ही है, हल्का सा इसका कलर डार्क हुआ है, बट इट्स नॉट लाइक, बट इट डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क। पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो ये हैक मेरी तरफ से तो फेल है। इवन मैंने वो सारे सेम इंग्रेडिएंट्स यूज किए, सब कुछ सेम किया, पर नहीं हुआ, तो ये हैक मेरी तरफ से फेल है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी मजा आया हो तो प्लीज नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो लाइक बटन एंड बेल आइकन दोनों हिट कर देना। कमेंट्स में अपने रिव्यूज जरूर बताना। बाय बाय।